हैवॉक मूवी की कहानी स्टार्ट होती है वॉकर से, जो एक जंगल के बीच कैबिन में रहता है। उस कैबिन में ड्रग्स का सामान पड़ा होता है और वॉकर उस पर तेल छिड़क रहा होता है। मतलब ऐसा लगता है कि वो अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल बदलने का सोच रहा हो। शायद पहले वो ड्रग्स का बिजनेस करता था, लेकिन अब वो ये सब छोड़ना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक ट्रक पे, जिसमें 4 लोग हैं, चार्ली, मिया, वेस और जॉनी। इन लोगों ने एक ट्रक को चुरा लिया होता है जो कि वॉशिंग मशीन से भरा होता है और वॉशिंग मशीन के अंदर कोकेन भरा होता है। अब वो ट्रक फुल स्पीड में भगा रहे होते हैं और पुलिस भी इनके पीछे लगी होती है। पुलिस बार बार कह रही होती है कि ट्रक रोको वरना गोली मार देंगे, लेकिन ये लोग रुकते ही नहीं। पुलिस इन पे फायर भी करती है, लेकिन किसी को गोली नहीं लगती और ट्रक सब कुछ कुचल के आगे बढ़ता रहता है। काफ़ी सारी पुलिस कार पीछे छूट जाती है, लेकिन एक गाड़ी अभी भी इनका पीछा कर रही होती है। फिर जॉनी ट्रक के अंदर से एक वॉशिंग मशीन निकाल के पीछे आ रही पुलिस की कार पे फेंक देता है और मशीन सीधा पुलिस की कार पे गिरती है और उसका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कोटेज नाम का आदमी काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। अब बाकी पुलिस बैकअप बुलाने लगती है, लेकिन ये चोर ट्रक लेके निकल जाते हैं। फिर हम वॉकर को एक स्टोर में देखते हैं। वो अपनी बेटी के लिए क्रिसमस के लिए गिफ्ट लेने आया होता है। गिफ्ट लेने के बाद वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और कहता है कि मैंने एमी के लिए गिफ्ट लिया है, उसे देना चाहता हूँ। लेकिन वाइफ कहती है कि रात के 10 बज गए हैं और एमी सो गई है, इसलिए अब घर मत आना। यहाँ से ही समझ आता है कि वॉकर और उसकी वाइफ अलग रह रहे हैं। वाइफ बोलती है कि तुम हमें 1 साल पहले छोड़ के चले गए थे, अब हमारी ज़िंदगी में वापस मत आओ। वॉकर कहता है कि मैं अब भी एमी से प्यार करता हूं और उसे मैं गिफ्ट देना चाहता हूं। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम एली है। एली एक आदमी को अरेस्ट करने जाती है जो कि अपनी बीवी को मार रहा होता है। जब वो उसे पकड़ने जाती है तो वो आदमी भाग जाता है, लेकिन तब भी एंट्री होती है हमारे वॉकर की। वो उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे कहता है चलो अब गाड़ी में बैठो। तब तक हम चार्ली, मिया, वेस और जॉनी को देखते हैं। ये चारों लोग एक जगह पर खड़े होते हैं क्योंकि इन्होंने एक गैंग से काफ़ी ज़्यादा पैसा उधार लिया होता है। अब ये लोग वॉशिंग मशीन के अंदर कोकेन को बेचकर अपने कर्जे को चुकाने जा रहे होते हैं। अब पैसे लेकर मिया और जॉनी अंदर जाते हैं और वहाँ एक लड़के को देखते हैं। वो लड़का काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसको अपने पैसे मिलने वाले होते हैं। वो लड़का कोरियन होता है और अपने अंकल को कहता है कि तुम बाहर जाओ। जैसे ही उसका अंकल बाहर जाता है, जिसका नाम चिंग है, वहाँ एक गाड़ी आ जाती है जिसमें 3 लोग बंदूकों के साथ होते हैं। अब बाहर कार में बैठे हुए वेस और जॉनी ये सब देख लेते हैं और वो तुरंत मिया को बोलते हैं कि जल्दी से वहाँ से निकल जाओ। और गाड़ी में बैठे 3 लोग उस लड़के के अंकल को मैसेज कर देते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ। अब जैसे ही वो तीनों लोग अंदर जाते हैं, पूरा माहौल गर्म हो जाता है और काफ़ी सारी गोलियां चलती हैं। यहाँ सीन चेंज होता है वॉकर पर और हम देख पाते हैं कि वो फिलहाल एली के साथ है। दोनों पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं। थोड़ी बातचीत के बाद वॉकर को पता चलता है कि एक जगह पे गोलियां चली हैं, तो वो एली के साथ वहां पहुंच जाता है। वहां जाके वो दोनों सीसीटीवी फुटेज देखते हैं और उन्हें चार्ली का फोटो दिखता है, लेकिन वॉकर चार्ली को पहचानने से मना कर देता है। चारों तरफ बस लाशें पड़ी होती हैं। वॉकर समझ जाता है कि यहाँ कुछ बड़ा हुआ था। उसके बाद वॉकर अपनी गाड़ी लेके एक बड़े पॉलिटिशियन के पास जाता है। वॉकर उस पॉलिटिशियन से पूछता है कि तुम्हारा बेटा चार्ली कहाँ है। पॉलिटिशियन कहता है कि मुझे नहीं पता। वॉकर फिर कहता है कि जहाँ मैं गया था वहाँ गोलियाँ चली हैं और वहाँ तुम्हारे बेटे की सीसीटीवी फुटेज मिली है, शायद तुम्हारा बेटा भी इसमें शामिल हो। तो पॉलिटिशियन डर जाता है और कहता है कि मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए। तुम पुलिस वाले हो लेकिन मेरे लिए काम करते हो। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने कैसे एक सरकारी वकील को पैसे देके केस रफा दफा किया था। इसलिए वॉकर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए उसे चार्ली को ढूंढना पड़ता है। फिर सीन कट होता है एक कोरियन वुमेन पर जो कि एक गैंग की लीडर होती है। उसके बेटे की उस बार में मौत हो गई थी और वो अपने भाई से पूछती है मेरे बेटे की मौत कैसे हुई। भाई थोड़ा डर जाता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। हमें पता चलता है कि जो लोग उस बार में हमला कर रहे थे उन्होंने पहले ही कोरियन आदमी को मैसेज भेजा था, इसलिए वो अभी तक बच गया है। फिर हम वॉकर को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर के पास जाता है। एक कोरियन लड़का डॉक्टर के पास इलाज कराने ऑलरेडी वहाँ आया होता है। वॉकर उससे कहता है तुम भी वही बार में थे और तुम्हें भी गोली लगी थी, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। लड़का डर कर कहने लगता है हम बार में थे और फिर 3 लोग आए, उन्होंने मास्क पहने हुए थे और गोली चलाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि वो तीनों लोग कौन थे। अब वॉकर को सिर्फ इतना ही पता है, लेकिन वो इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहता है। तो वो हॉस्पिटल जाता है और वहाँ उसे उसके पुलिस के दोस्त मिलते हैं। उनमें से एक का नाम विंसेंट है और विंसेंट बोलता है कि जो लड़का वॉशिंग मशीन फेंका था उसका नाम चार्ली है और वो लॉरेंस का बेटा है।
विंसेंट का कहना है कि तुम लॉरेंस के लिए काम करते हो और तुम्हें उससे दूर रहना होगा वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन वॉकर कहता है कि वो इस बात पर सोचने के लिए टाइम लेगा और फिर अपने दोस्त कॉर्टेस के पास चला जाता है जो अभी भी हॉस्पिटल में है और बहुत ज़्यादा घायल है। अब कॉर्टेस वही बंदा है जिसके ऊपर वॉशिंग मशीन गिरी थी, मतलब कि उसके कार के ऊपर। अब वॉकर उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉर्टेस की वाइफ बताती है कि उसके हस्बैंड ने वॉकर के बारे में बात की थी और वो कह रहे थे कि वो 5 पुलिस वाले अब बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। अब हमें यहाँ पता चलता है कि वॉकर और उसके दोस्त पहले ड्रग्स की चोरी करते थे और जब उन्हें पकड़ा गया तो वॉकर ने एक पुलिस वाले को मार दिया था। फिर हम देखते हैं कि चार्ली और मिया कहाँ हैं। मिया अपने अंकल रॉल के पास जाती है ताकि वो दोनों नए पासपोर्ट्स बनवा सके और किसी और कंट्री भाग सके। रॉल उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। वॉकर पुलिस स्टेशन में होता है जहाँ एली उससे मिलती है। तब एली वॉकर को एक फोटो दिखाती है जो एक कोरियन औरत क्लेरिस की होती है। एली बताती है कि क्लेरिस का बेटा उस बार में मारा गया था और अब वो चैन से नहीं बैठ सकती। फिर वॉकर की बॉस आती है और वॉकर को कहती है कि उसने चार्ली को पहचानने से मना कर दिया था जबकि वो उसे जानता था और फिर उसे वार्निंग देती है अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो इस केस से उसे निकाल देगी। फिर वॉकर एली से कह देता है कि अगर तुम्हें कुछ पता हो तो मुझे ज़रूर बताओ, मैं आगे से कोई गलत काम नहीं करूँगा। फिर एली वॉकर को बताती है कि जो लड़की चार्ली के साथ थी वो एक कबाड़ खाने में काम करती है। अब हम लॉरेंस को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है, लेकिन गाड़ी जाम में फंस जाती है। तब वहाँ गुंडे आ जाते हैं जो क्लेरिस के लोग होते हैं, यानी कि उस कोरियन औरत के लोग। ये गुंडे लॉरेंस को धमकी देते हैं और क्लेरिस भी वहाँ लॉरेंस से बात करती है। वो लॉरेंस से कहती है कि उसके बेटे के मौत के लिए लॉरेंस का बेटा चार्ली रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए वो उसे चाहिए। फिर ये लोग लॉरेंस को जान से मारने की धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं और लॉरेंस काफ़ी डर जाता है। वॉकर अपनी गाड़ी लेकर कबाड़ खाने में पहुँच जाता है और वहाँ रॉल को पकड़ लेता है। वॉकर रॉल से कहता है कि वो एक पुलिस वाला है और उसे उसकी मदद ज़रूर करनी पड़ेगी। वॉकर धमकी भी देता है कि अगर रॉल ने नहीं बताया तो वो उसे मार देगा। रॉल डर जाता है और कह देता है कि वो दोनों देश छोड़कर भाग रहे हैं और उन्होंने अपने नए पासपोर्ट्स भी बनवा लिए हैं। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वॉकर रॉल से कहता है कि अगर पुलिस वाले मेरे बारे में पूछे तो मना कर देना कि तुम मुझे नहीं जानते। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि क्लेरिस अपने भाई से बात कर रही होती है जिसका नाम चिंग है। वो उससे पूछती है कि जब उसके बेटे की मौत हुई थी तो तुम कहाँ थे। तब उसका भाई कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मुझे डिसमिस कर दिया था, इसलिए मैं बाहर चला गया था और मुझे पता नहीं चला कि वहाँ क्या हुआ। तभी जॉनी को पकड़कर लाया जाता है। वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो गाड़ी में बैठा था। और तभी वहाँ पर एक और गाड़ी आई थी जिसमें करीबन 3 लोग थे। इसके अलावा वो उस लड़की के बारे में भी बता देता है जो चार्ली के साथ में थी और वो कहता है कि मैं तुम्हें उसके पास तक ले जा सकता हूँ। अब मिया अपने पासपोर्ट लेने के लिए एक बार में जाती है। वहाँ पर वॉकर भी होता है क्योंकि वॉकर ने ही मिया को एक अननोन नंबर से मैसेज किया था और उसे वहाँ बुलाया था। यहाँ वॉकर मिया को पासपोर्ट दे देता है और कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि चार्ली कहाँ है। वो कहती है कि मैं किसी चार्ली को नहीं जानती। तब मिया देखती है कि 3 पुलिस वाले वहाँ आ गए हैं जो वॉकर के साथ काम करते हैं। मिया वॉकर से कह देती है कि उस रात जब बार में गोलियां चली थी तब उसने 3 लोगों को देखा था, यानी कि उस रात बार में 3 लोग आए थे और उसने उन 3 लोगों में से एक का चेहरा देख लिया था और उनमें से एक पुलिस वाला है जो कि हमारी तरफ आ रहा है। तभी वॉकर अपने पुलिस वालों से बात करता है और विंसेंट कहता है कि ये लड़की हमें दे दो क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड ने हमारे एक बंदे को मारा है। वॉकर कहता है कि अभी इस लड़की की मुझे ज़रूरत है, इसलिए अभी मैं इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ। फिर इन लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी क्लेरिस और उसके लोग भी वहां आ जाते हैं और वो मिया पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर मिया की जान को खतरा होता है क्योंकि यहाँ पर कोरियन गैंग के लोग भी आ गए होते हैं। अब वॉकर मिया को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोरियन लोग मिया के जान के पीछे पड़ जाते हैं और पुलिस भी उसे ले जाना चाहती है, इसलिए पुलिस और कोरियन लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। वॉकर बहुत सारे कोरियन लोगों को मार मार कर ऊपर पहुंचा देता है, लेकिन मिया भी कम नहीं है, वो भी लोगों को मार रही होती है और लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चार्ली भी आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाकर ले जाने के लिए, लेकिन वॉकर कहता है कि तुम दोनों की जान फिलहाल मैं ही बचा सकता हूँ, इसलिए तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। तब पुलिस और कोरियन लोग गोली चलाना शुरू कर देते हैं। गोलियां चलती हैं और ये 3 लोग भागकर जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर ये 3 लोग जैसे तैसे करके बचते बचाते किसी तरह बाहर निकल जाते हैं,
लेकिन बाहर क्लेरिस नाम की औरत के गुंडे आ चुके थे और चार्ली और मिया को पता चल जाता है कि इन गुंडों को हम तक पहुंचाने में जॉनी का हाथ था। वॉकर इन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और बोलता है कि जल्दी यहाँ से चलो। फिर ये तीनों गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं, लेकिन क्लेरिस के लोग अभी भी उनके पीछे गोली चला रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों गाड़ी लेकर भाग जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। अब हमें पता चलता है कि उन 3 पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला मारा गया है। तब वॉकर एली को कॉल करता है और बताता है कि ये 3 पुलिस वाले उस रात उस ट्रक के पीछे नहीं थे, बल्कि ट्रक में जो ड्रग्स थे ये लोग उनके पीछे थे, क्योंकि ये लोग ड्रग्स चाहते थे, इसलिए ये लोग उस ट्रक के पीछे पड़े थे। और जो कोटेस नाम का पुलिस वाला घायल हो गया था उसे सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वो लोग उसे मारना चाहते हैं। वॉकर एली को कह देता है कि जल्दी हॉस्पिटल जाओ और कोटेस की जान बचाओ। अब एली हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन विंसेंट चिंग को कॉल कर देता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें हॉस्पिटल जाके कोटेस को मारना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि चिंग हॉस्पिटल में आ चुका है और तभी एली भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो सीसीटीवी फुटेज में देख लेती है कि चिंग के पास गन है। तो एली जल्दी से कोटेस के पास पहुंचती है, लेकिन इससे पहले कि वो पहुंचती चिंग ने कोटेस को ऑलरेडी मार दिया होता है और एली चिंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। लेकिन चिंग कोटेस की वाइफ को भी मार देता है, पर एली उसे ऐसे नहीं जाने देती। दोनों के बीच थोड़ी बहुत गोलियां चलती हैं और एली किसी तरह चिंग को पकड़ लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वॉकर अपने पिता के कैबिन पहुंच जाता है और लॉरेंस को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि लॉरेंस को क्लेरिस ने पकड़ लिया है। अब क्लेरिस के पास लॉरेंस का फोन भी होता है। तब वॉकर उससे कह देता है कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है। क्लेरिस ये सुनकर भड़क जाती है। इसके बाद हमें एली को दिखाया जाता है, जो कि वॉकर की वाइफ के पास जाती है और उससे पूछती है कि वॉकर कहाँ है। वॉकर की वाइफ कहती है कि वो अपने पिता के कैबिन में जाता है, जो कि जंगल के बीचों बीच है, और एली भी उसी डायरेक्शन में निकल पड़ती है। अब विंसेंट और जेक नाम के पुलिस वालों पर सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो चिंग के पास डील करने जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि एली चिंग को पहले ही पकड़ चुकी है, तो वो उन दोनों पुलिस वालों को भी पकड़ लेती है। और अब क्योंकि वॉकर ने अपना एड्रेस गलती से क्लेरिस को दे दिया था, इसलिए क्लेरिस के गुंडे उनके पास आ जाते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। पर वॉकर और चार्ली के पास भी बंदूकें होती हैं, तो ये दोनों मिलके क्लेरिस के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। अब ये लड़ाई काफ़ी देर तक चलती है और बहुत सारी गोलियां चलती हैं और बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं और कुछ गुंडे फ्लोर के नीचे से भी आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वॉकर उन्हें भी रोक लेता है। अब यहाँ पर वॉकर और चार्ली निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन गुंडे बार बार आ रहे होते हैं, इसलिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर वहाँ एक कोरियन लड़की आ जाती है जो हमेशा क्लियर के साथ रहती थी। ये लड़की बहुत ज़्यादा ब्रेव होती है और वॉकर को पीटने लगती है। वॉकर उसका सामना करता है, लेकिन वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता और वो लड़की वॉकर को मार मार के घायल कर देती है। अब क्लेरिस के लोग आकर चार्ली और मिया को पकड़ के बाहर ले जाते हैं। वॉकर बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होता है, लेकिन वो उस कोरियन लड़की को मार के उससे बच जाता है। अब लॉरेंस, जो कि एक पॉलिटिशियन है, वो क्लेरिस के कंट्रोल में होता है। क्लेरिस बताती है कि मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता था और अब मैं तुम्हारे बेटे से वही छीनने वाली हूँ जिससे वो प्यार करता है, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड मिया। वो लॉरेंस को बंदूक दे देती है और कहती है कि मिया को मारो, लेकिन लॉरेंस ऐसा नहीं कर पाता। तभी एली वहां आ जाती है और क्लेरिस को सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि तुम्हारे बेटे को उस रात बार में इन पुलिस वालों ने ही मारा था और इसमें तुम्हारे भाई का भी हाथ था। क्लेरिस को ये सुन के अपने भाई चिंग पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इसी बीच विंसेंट बंदूक छीन के क्लेरिस के एक आदमी को गोली मार देता है। जेक भी बंदूक उठाता है और गोली चलाने लगता है और वो उस पॉलिटिशियन के बेटे यानी कि चार्ली को मारने ही वाला होता है। इतने में वो पॉलिटिशियन यानी कि लॉरेंस बीच में आ जाता है और सारी गोलियां उसको लग जाती हैं, जिससे कि वो वहीं के वहीं मारा जाता है। अब वॉकर भी अपनी बंदूक उठाता है और गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी चिंग अपनी बहन क्लेरिस को भी गोली मार देता है और वो वहीं पर मर जाती है। अब जेक, जो कि एक पुलिस वाला है, वो एली के पीछे पड़ जाता है। एली की जान बचाने के लिए चार्ली आता है और जेक को गोली मार देता है, जिससे जेक मर जाता है। अब सिर्फ एक पुलिस वाला बचा होता है, विंसेंट, जो पैसों से भरा बैग उठाता है और स्टेशन की तरफ भाग जाता है। वॉकर उसके पीछे जाता है और विंसेंट एक ट्रेन पकड़ने वाला होता है, लेकिन वॉकर पीछे से गोली मार देता है। बदले में विंसेंट भी वॉकर को गोली मार देता है और विंसेंट वहीं पर मर जाता है, जबकि वॉकर घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। अब चार्ली और मिया दोनों डिसाइड करते हैं कि वो गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन एली, जो पुलिस वाली है, उनको कहती है कि अगर तुम दोनों जेल में रहोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि क्लेरिस के और भी गुंडे तुम्हें मारने के लिए तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। पर फिर भी वो दोनों गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं।
अब एली वॉकर के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें मुझे अरेस्ट कर लेना चाहिए, पर मेरी बेटी को मेरे खरीदे गए गिफ्ट्स दे देना। एली हाँ में जवाब देती है और तभी बहुत सारी पुलिस भी वहाँ आ जाती है। और इसी सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होने वाला है, हैवॉक मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।